5 साल के 21, 22, 23, 24, 25 चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जरा देखना 13 सवाल हैं। अगर आप चाहो तो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मैं किन के लिए बात कर रहा हूं, अपने को सिलेक्शन लेना। अब सिलेक्शन के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये 7 क्वेश्चन आपको ज्यादातर इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। मेरी एक बात, अगर वेव्स आप करके जा रहे हो तो आप वेव ऑप्टिक्स में प्लीज ये वाले सवाल जरूर कर लेना। ये जो 2 टॉपिक हैं भाई साहब, और एक तीसरा आजकल। हेलो जॉन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने आज के इस नीट वेटेज एंड प्रायोरिटी लिस्ट सेशन में। देखो, आप सभी को पता है कि बहुत कम दिन रह गए हैं, 25 के करीब दिन रह गए अपने पास। ठीक है, 25 भी ऐसे मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, 25 भी नहीं रह गए। ठीक है, अपने पास गिनती के 24 दिन रह गए। ठीक है, 24 डे आपका एग्जाम है, 3 मई को। तो कई लोग मेरे से इतने सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरा ना इतना नंबर आ रहा है, 350 नंबर आ रहा है टेस्ट में, 400 नंबर आ रहा है, 450 आ रहा है, तो सर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए, कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जो कि मैं करके चला जाऊं और मेरे फिजिक्स में 100+ आ जाए। ठीक, जो बच्चा की बेटा देखो तैयारी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, उसके टेस्ट भी अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, उसने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया है, वो अभी टेस्ट पे टेस्ट दे रहा, ठीक है ना, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा जो कि अभी वो 400 और 500 की रेंज में अटके हुए हैं, या 300 से लेकर 500 की रेंज में अटके हुए हैं। ठीक है ना, तो वो जो बच्चे हैं जिनके नंबर 300 से लेकर 500 के बीच में अटके हुए हैं, वो जो बच्चे, उनके दिमाग में आ रहा है कि सर क्या ऐसा कर लें, क्या कुछ ऐसा मिल जाए हमको कि हमारे फिजिक्स में 100+ नंबर आ जाए। कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो, कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दो हमको जिससे अपना फिजिक्स में 100+ नंबर आ जाए। और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए? अभी जो अपने पास ये 23-24 दिन रह गए हैं, ठीक है, 23-24 दिन रह गए हैं, उन 23-24 दिनों में हम लोग कैसे पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें, कैसे रिवीजन करें। ठीक है ना, क्योंकि देखो पढ़ तो आप सभी ने लिया ही होगा एक बार, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है ना, अभी बात है समेटने की। अब आप समेट रहे हो ना, अपने दिमाग के अंदर सारी चीजें रिवाइज कर रहे हो, तो सर समेटे कैसे? ठीक है ना, कई बार क्या होता है, बच्चा पढ़ तो लेता लेकिन एंड में समेट नहीं पाता, इसलिए भी दिक्कत हो जाती है। तो उन्हीं चीजों को लेकर हम लोग आज बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में फिजिक्स में किन किन चैप्टर से क्या क्या वेटेज रही है, कितने कितने मार्क्स के सवाल आए हैं, एक बार वो देख लेते हैं पहले। ठीक, तो सबसे पहले अपने पास ये देखो, 2021 से लेकर 2025 तक पिछले 5 साल के 21, 22, 23, 24, 25 के अपने पास चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, समझ लग रही है बात आपके पास? ठीक है, और उनकी वेटेज परसेंटेज अपने पास यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 2021, 22, 23, 24, 25 में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है ना भाई, उससे 21 में तो कोई सवाल नहीं आया ना, 25 में कोई सवाल आया, लेकिन 24 में 2 सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो टोटल में आज तक 4 ही सवाल आए हैं। कितने सवाल आए हैं सर? 4 ही सवाल आए हैं। पिछले 5 सालों में 4 सवाल आए। ठीक, लेकिन भाई जब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जरा देखना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 13 सवाल हैं टोटल में। कितने? 13 सवाल। 2021 में 4 सवाल थे, 22 में 3 सवाल थे, 23 में 2 सवाल थे, 24 में 1 सवाल था, और 25 में 3 सवाल थे। अगर आप देखोगे तो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, पिछले 5 साल के अंदर इसमें 13 सवाल पूछे गए, तो ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, समझ आ रही है कि मैं किस हिसाब से आपको बता रहा हूं? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब जो सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, कई बच्चों को रोटेशन से घबराहट होती है, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास चैप्टर से घबराहट होती है कि सर अरे सर क्या चैप्टर है सर। तो अगर आप देखोगे ना, कई बच्चों को ऐसा होता है कि सर नहीं किया जाता, कई बच्चों को ना सेंटर ऑफ मास नहीं करने का मन करता, रोटेशन नहीं करने का मन करता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, 4 ही सवाल पूछे गए, तो उसकी जो वेटेज है ना वो 2% ही। अगर आप चाहो तो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मैं किन के लिए बात कर रहा हूं? मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने इन चैप्टर को नहीं पढ़ा, उनको तकलीफ होती है, ठीक है ना, उनसे सवाल नहीं सॉल्व हो रहे इस टाइम पर, इस चैप्टर के सेंटर ऑफ मास या रोटेशन के, तो वो छोड़ सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, क्योंकि अपना मेन मोटिव है ना वहां पे जाके पीएचडी नहीं करना किसी चैप्टर के में,
ठीक है, अपने को सिलेक्शन लेना, अब सिलेक्शन के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अच्छा सर ये चैप्टर मेरे को आते हैं, ये चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, ये वाले चैप्टर थोड़े थोड़े वीक हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब सर जैसे वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा है कि इससे चांसेस है सवाल आने के, देखो हर साल सवाल आया, बस एक ही साल 2021 में सवाल नहीं आया था, ठीक है, तो ये भी आप इसमें आप जैसे इसको तो मैंने 3 स्टार दे देता हूं, इसको मैं 1 स्टार देता हूं, प्लीज आप कर लेना, इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। फ्लूइड्स, अब देखो सर जो फ्लूइड्स है उससे हर साल सवाल आता है, ठीक है, लेकिन फ्लूइड सर बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं जिनको फ्लूइड्स में दिक्कत होती है, ठीक है, अब देखो फ्लूइड्स में दिक्कत है अगर आपको, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लूइड्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ लो, जैसे कि सर सरफेस टेंशन वाला टॉपिक पढ़ लो, ठीक है, विस्कोसिटी वाला टॉपिक पढ़ लो, टर्मिनल वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ लो, ठीक है ना, तो आप ये टॉपिक पढ़ के जा सकते हो। इनसे ज्यादातर जैसे ये 7 क्वेश्चन है ना, ये 7 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े फ्लूइड्स में, ये 7 क्वेश्चन आपको ज्यादातर इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, जैसे विस्कोसिटी हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, स्टोक्स लॉ हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, और एक बर्नौली थ्योरम, ये 5 टॉपिक से ही आपको ये फ्लूइड्स के ज्यादातर सवाल मिलेंगे। आपको समझ में आया मैंने कैसे बताया ये चीज, क्योंकि फ्लूइड्स बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसमें ऐसे इस तरीके से जा सकते हो कि बस सर बर्नौली कर ली हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने स्टोक्स लॉ कर लिया, टर्मिनल वेलोसिटी कर ली, कैपिलरी राइज वगैरह वो सब कर लिया, और ये वाली चीजें कर ली, सरफेस टेंशन वगैरह, तो ये कर लो, ठीक है। तो आप इसमें अगर आपको समय कम है तो आप ये जो अपने पास फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स के अंदर आप है ना फ्लूइड डायनेमिक्स वाला करके चले जाओ, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, समय उतना नहीं है, तो आप फ्लूइड डायनेमिक्स कर सकते हो, ज्यादा चांसेस उसी से सवाल फंसने के होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक से उतने सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी हर साल सवाल आए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर में एक बार डायरेक्शन निकालना आ गया कि सर करंट क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी चैप्टर एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी के में आ जाता है, ठीक है। ईएम वेव, सर मैं तो कहता हूं भाई साहब चाहे जान चली जाए इस चैप्टर का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो मतलब 200%, इसमें तो 5 स्टार बना दो वो भी कम है, ठीक है, 1 2 3 4 5, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रज के इसकी प्रैक्टिस करो, 200% सवाल आएगा, हर साल सवाल आए, ठीक है। देखो पिछली साल जब पेपर 2025 में टफ आया था पेपर, तो भी इसमें से 2 सवाल आए हैं, यानी कि 8 नंबर बच्चे के पक्के थे इसमें, ठीक है। रोटेशन मोशन, आप देखो रोटेशन मोशन में 2 2 1 2 3 सवाल आए हैं, ठीक है, लेकिन कई बच्चों को होता ना ऐसा रोटेशन मोशन में घबराहट होती है। अच्छा, अब लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर थोड़ा थोड़ा आता है, जैसे टॉर्क निकालना आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, अगर आपके पास समय है ना तो रोटेशन मोशन का सिर्फ और सिर्फ आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं और टॉर्क कैसे निकालते हैं, बस इतना करके चले जाना, ठीक है, बस इतना करके चले जाना, हो सकता है इसमें से आपका कोई सवाल फंस जाए। मैं पूरा रोटेशन मोशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे क्या कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क निकाल के देख के चले जाना, हो सकता है आपका कोई सवाल इसमें से फंस जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आप देखोगे ना, जब कभी पीवाई क्यू देखो, मैं तो टीचर हूं, मेरे को 11 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो हर साल मैं देखता हूं कि सवाल रोटेशन मोशन से किससे टॉपिक से ज्यादा आ रहा है। मैं देखा भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बहुत सवाल पूछे गए आज तक, बहुत सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछे गए, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे कुछ सवाल टॉर्क से पूछे जाते हैं, और एक तीसरी चीज और होती है एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। कई बच्चों को उसमें दिक्कत होती है, उसको रहने दो, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क कर लो, ठीक है। अच्छा, अब सर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन चैप्टर एसएचएम वाला इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है, हर साल सवाल आता है, आज तक 8 सवाल आ चुके हैं, 3% वेटेज है, तो आप इसको भी आप एक स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, रे ऑप्टिक्स, अब देखो ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर है बहुत बड़ा, मतलब फिजिक्स का सबसे, पूरी फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो कई बच्चे होंगे जिन्होंने इस चैप्टर को कर लिया होगा, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात, देखो मैं यहां पे उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको अभी समझ नहीं आ रहा कि सर कौन से टॉपिक्स करें, कौन से चैप्टर्स करें जिससे अपना भला हो जाए, जिससे 100+ नंबर आ जाए फिजिक्स में, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो देखो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैं आपको बताऊं, ठीक है ना,
बहुत बड़ा चैप्टर। आप इसमें सबसे पहले माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये तो आप 200% कर ही लो, क्योंकि ज्यादातर सवाल इनसे फंस जाते हैं। ठीक है, फिर आप एक प्रिज्म करके चले जाओ इसमें। ठीक है, और एक चीज और, लेंस मेकर फॉर्मूला, कि सर जो लेंस मेकर फॉर्मूला में जो फोकल लेंथ है वो कैसे डिपेंड करती है सर लेंस के मीडियम पे या बाहर के मीडियम पे, इतना आप कर सकते हो। वरना छोड़ के जाने को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन क्योंकि देखो सर आज तक 14 सवाल आ चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर, तो अच्छी खासी वेटेज का चैप्टर है। ठीक है, देखो 6% वेटेज का चैप्टर है, तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां तो उम्मीद आप लोगों को पता चला होगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूं। ठीक है, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, प्रिज्म हो गया अपने पास, ठीक है, बेसिक लेंस अपने पास, और लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, इतना कर लो, पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर अगर सवाल फंसने के चांस हो तो इसमें से सवाल फंस जाते हैं इन टॉपिक्स में से। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात सर, इतना समय रह ही नहीं गया कि पूरा पूरा चैप्टर करें बैठ के। ठीक है, अगर आपने जो भी तैयारी करनी थी आप अब तक कर चुके होंगे। ठीक, अब देखते हैं सर बाकी। अब सर ये केटीजी चैप्टर है सर, हर साल देखो, अगर आप देखोगे सवाल लगभग लगभग आए, बस 2025 में नहीं आया, पिछले साल नहीं आया। ठीक, तो आप इसको जरूर करके जाओ, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल फंसने के पूरे चांसेस हैं, केमिस्ट्री से मिलता जुलता चैप्टर है, तो आप इसे करके जाओ। ठीक है, इजी चैप्टर है। डुअल नेचर, भाई मैं तो कहूंगा मॉडर्न फिजिक्स पूरी करके जाओ। फोकट के नंबर है भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स में, फोकट के नंबर है मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़नी, हर साल सवाल आते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर क्या, डी ब्रॉगली, ठीक है, एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, करके ही करके जाना भाई साहब, छोड़ना नहीं है। ग्रेविटेशन, सर देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आता तो आपको ग्रेविटेशन ऑटोमेटिकली लगभग लगभग आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर, आज तक 10 सवाल पूछे गए हैं, प्लीज करके जाओ आप। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप देखोगे, देखो आज तक 22 सवाल पूछे गए। सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर में आज तक सवाल पूछे गए हैं फिजिक्स में तो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा सवाल। पिछले 5 साल के अंदर 22 सवाल आए हैं इस चैप्टर में। कितने, 22। ठीक, तो एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओ, और स्पेशली इसमें उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो जो कि अपने पास वैसे वाले हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है, मीटर ब्रिज वाले सवाल हो गए, हीट वाले सवाल हो गए, पावर वाले सवाल, ठीक है ना, और सेल वाले सवाल। जनरली आप इन सवालों की प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर, सर हां ना की बात ही नहीं, करके जाना है, सीधी सी बात। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, करके जाना ही जाना है। हाना वाली तो बात ही नहीं सर इसके अंदर। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सर हाना वाली बात नहीं, करके ही जाना है। ठीक है, इजी चैप्टर, करके जाएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल करके जाएंगे सर। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट नहीं छोड़ना सर। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 14 सवाल आ चुके हैं आज तक। ठीक है, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, वर्क एनर्जी इन पावर, देखो वर्क एनर्जी पावर में हर साल बहुत ज्यादा सवाल नहीं, आज तक टोटल में 5 ही सवाल आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, इस समय उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो आप कर लो। अगर नहीं है तो आप बेसिक बेसिक पावर कैसे निकालते हैं, बेसिक बेसिक वर्क कैसे निकालते हैं, अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो, इस हिसाब का करके चले जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में देखो सर आज तक 6 ही सवाल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ग्रेविटेशन से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है ना, तो अगर वो ग्रेविटेशन में वाला सवाल पूछ लेगा तो सर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में नहीं पूछेगा, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पूछ लेगा तो ग्रेविटेशन में वाला सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर जो अलग चीज आ जाती है वो आ जाती है एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, केपलर्स लॉ, यही सब चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है ना, वरना बाकी जो ग्रेविटेशन है वो एकदम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की तरह है। ठीक, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और ईजी भी है, क्योंकि पहला चैप्टर होता है
और पहले चैप्टर में क्या होता है, जब लोग 12th क्लास में भी जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आते ही लगभग लोगों को, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सर ये जो चैप्टर है ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने को इसके अंदर क्या पढ़ना है सर, मेनली हम लोगों को सर बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को है ना ये देखना है कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर हम लोगों को देखना है कि किस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये इजी चैप्टर है, आप इसको कर सकते हो और सवाल आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। हो सकता है कि इस साल सवाल फंसे, पिछले साल नहीं आया था, हो सकता है इस साल सवाल फंसे इसका, ठीक है। एटम्स न्यूक्लियर, सर ये तो मॉडर्न फिजिक्स से करना ही करना सर, छोड़ना नहीं। 8 सवाल आ चुके हैं, यहां पे 7 सवाल आ चुके हैं सर, करना ही करना है, कोई चांस नहीं इनको छोड़ना है, ठीक है। कोई भी चांस नहीं इनको छोड़ के जाना है। जिनको मैंने बेटा 5 स्टार दिए हैं, प्लीज 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 उनको करके ही जाना है, चांस ही नहीं है छोड़ने का उनको, ठीक है ना, चांस ही नहीं है छोड़ने का। जैसे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें भी 5 स्टार डाल देता हूं मैं, इनको तो करके ही जाना है सर, चांस नहीं है छोड़ने का। मोशन इन अ प्लेन, अब देखो सर काफी बच्चों को मोशन इन प्लेन में दिक्कत होती है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो हो जाता है, मोशन इन प्लेन में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में दिक्कत होती है, या रेन मैन में, या रिवर बोट में, ठीक है। तो वैसे सच बताओ ना, मैं आपको बोलूं, रेन मैन, रिवर बोट आप देखोगे ना तो इन 5 सालों में शायद से ही कभी आया हो, नहीं आया, मुझे नहीं लगता। तो आप रेन मैन, रिवर बोट छोड़ भी सकते हो, आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन सवाल आने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। या रिलेटिव मोशन वाले सवाल कि 2 बॉल्स को फेंका गया, वो कब आपस में टकराएंगी, कितने टाइम पे टकराएंगी, ठीक है ना, वैसे वाले सवाल। तो प्लीज आप अगर मोशन इन प्लेन करके जा रहे हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, वैसे है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। फिर मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर, सर कोई सवाल आया नहीं है ऐसा डायरेक्ट। अब अपने पास ये आ जाते हैं सर, जैसे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन से जल्दी सवाल डायरेक्टली आ जाते हैं, या कभी कभी पुली वाले सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे 5 साल में अभी तक है ना 5 ही सवाल आए हैं, तो कुछ खास बहुत ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है नहीं है, ठीक है। लेकिन इजी है, ज्यादा टफ भी नहीं है, तो आप कर सकते हो आप इसको, ठीक है। इसमें ज्यादा स्टार नहीं दूंगा, इसमें आपको मैं 2 ही स्टार दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स प्लीज आपको ये करके जाना, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको इस चैप्टर से सवाल फंस सकता है। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स आपको करके जानी है, तो ये आपको करके जानी है, ठीक है ना। वेव्स, सर अब देखो वेव्स जो चैप्टर है ना वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अगर आप देखोगे ना पिछले 5 साल में कभी एक सवाल, कभी एक भी सवाल, तो टोटल में 3 ही सवाल आए, ठीक है। तो पता नहीं इन्होंने वेव्स को बहुत हल्के में रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ना वेव ऑप्टिक्स से ही सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल पूछ ले तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा वेव्स को हल्के में रखा हुआ। तो वेव्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, काफी बच्चों को इसमें दिक्कत भी होती है। लेकिन अगर आपको वेव्स का सवाल करके जाना तो मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक बात, अगर वेव्स आप करके जा रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है क्या पता सवाल फंस जाए इस साल, तो आप वेव ऑप्टिक्स में प्लीज ये वाले सवाल जरूर कर लेना, ठीक है। भले आप पूरा चैप्टर ना करो, लेकिन ये टॉपिक जरूर कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा। एक तो कौन सा, ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है ना, और एक बीट्स, ये करके जाना, चांसेस है इसी से सवाल फंसेगा। ये जो वेव्स वाला टॉपिक है ना, ठीक है ना, बाकी आप वेव की इक्वेशन दी होती है तो उसमें से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये सब आपको निकालना आता ही है, ठीक है ना। वो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी सीखा ही होगा आप लोगों ने, तो वो तो चलो आपको आता ही होगा। तो ऑर्गन पाइप और बीट्स करके चले जाना, अगर सवाल आए तो ज्यादातर चांसेस इसी में से फंसेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको ना चैप्टर के साथ साथ टॉपिक्स भी बताता चल रहा हूं। अगर अच्छा कोई बड़ा टॉपिक है, कोई बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें से कौन से टॉपिक कर लो, अगर सारा चैप्टर नहीं करना, जैसे रे ऑप्टिक्स में बता दिया क्या क्या करना है मैंने, वेव्स में बता दिया, वेव्स अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, तो उसमें से आपको बता दिया ऑर्गन पाइप बीट्स करके चले जाना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अगर आप देखो इसमें पोटेंशियल पार्ट भी है और अपने पास कैपेसिटेंस पार्ट भी है, ठीक है। जो पोटेंशियल पार्ट है वो ग्रेविटेशन से काफी मिलता जुलता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वैसे यहां पे भी सारी चीजें, और कैपेसिटेंस। अब देखो ये चैप्टर, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये चैप्टर हर बच्चे को आता होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपकी इसमें थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है, अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी आती है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक्स वाले सवाल सॉल्व कर लेते हो आप, अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के रजिस्टर वाले सवाल सॉल्व कर लेते हो, तो यहां पे भी आप कर ही लोगे लगभग लगभग सवाल। तो इसमें मैं 5 स्टार तो नहीं दे रहा हूं, इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं कि आप कर सकते हो ये चैप्टर,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसमें ना थोड़े से डिफिकल्ट सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको मीडियम लेवल का भी चैप्टर आता तो चलेगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट, प्लीज यार ये चैप्टर करके जाना है, कोई चांस नहीं है आपको इस चैप्टर में रियायत बरतनी है। आप इसमें ज्यादा टफ सवाल बना ही नहीं सकते, आप इजी टू मीडियम लेवल का सवाल बनाओगे और सवाल डुएबल होता है, तो प्लीज ये सवाल करके ही जाना है अपने को, ठीक है ना, ये चैप्टर करके ही जाना है, इसको मैं 5 स्टार दूंगा, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, भाई बहुत सारे सवाल आज तक नहीं आए, आज तक टोटल में 2 ही सवाल आए हैं पिछले 5 साल के अंदर, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, लेकिन हाँ अभी तक बहुत सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन इस साल पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार प्लीज इसको देख लेना, खास करके अगर आप उन्हें इसमें देखना भी है ना, तो प्लीज इसके अंदर आप स्टीफन्स लॉ देख लेना और एक बार कैलोरीमेट्री देख लेना, बस, ठीक, ये 2 टॉपिक देख लेना, चांसेस हैं इसी से सवाल फंसेगा, ठीक। और अपने पास मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि मेरे मोस्टली बच्चों को आता ही आता है, कुछ ज्यादा खास है नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। अपने पास वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन होती है, फिर उनके रिलेशन होते हैं आपस के अंदर, फिर ग्राफ्स होते हैं और मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो ये चैप्टर आपको जहां तक मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में हर साल कराया जाता है, तो ये चैप्टर लगभग बच्चों को आता ही होता है, ठीक है, तो ये आप करके जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ना स्टार वाइज बता दिया कौन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन को आपको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, जैसे 2 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, अगर आपके पास बहुत समय की किल्लत है, बहुत समय कम है, तो आप 2 स्टार 3 स्टार वाले को छोड़ सकते हो, लेकिन प्लीज 5 स्टार्स वाले को करके जाना आप। अच्छा, बाकी जो बड़े चैप्टर्स हैं मैंने उनको टॉपिक बता दिए, उनमें से कौन कौन से टॉपिक करके जाने ही जाने हैं, प्लीज आप वो टॉपिक करके चले जाना। तो ये था अपने पास कि सर पिछले 5 सालों का क्या है कैसा है। अच्छा, मैंने आपके लिए एक एक्सपेक्टेड 2026 वाला भी लिखा है कि 2026 में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो 2026 में जो सॉलिड्स वाला चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आने की चांसेस है, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, सेंटर ऑफ मास से 1 क्वेश्चन। अब देखो सेंटर ऑफ मास वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, सेंटर ऑफ मास लोकेशन आती है निकालनी तो कर लोगे, वरना नहीं आता तो आप ऑब्वियसली बस छोड़ के जाओगे। आप देख लेना आपको करके जाना है कि नहीं जाना, लेकिन जहां तक एक सवाल आने के चांसेस है, वेव ऑप्टिक्स से 1 सवाल आने के चांसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 सवाल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से 1 से 2 सवाल आने के चांसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 से 2 सवाल, रोटेशन मोशन से 3 सवाल आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि रोटेशन मोशन में अगर आप देखोगे अभी तक पिछले 5 सवालों में सिर्फ 4 से 5 सवाल पूछे गए, ठीक है ना। हो सकता है कि इस साल वो लोग रोटेशन मोशन से ज्यादा सवाल पूछे, तभी मैंने देखो रोटेशन मोशन में जब आपको बताया था तो मैंने आपको टॉपिक्स भी दे दिए थे कि प्लीज आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क वाली चीजें करके जाना, अगर हो सके, अगर आपके पास समय बचे तो एंगुलर मोमेंटम भी एक बार पढ़ लेना, नहीं है तो छोड़ो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लीज टॉर्क जरूर करके जाना, ठीक है। ऑसिलेशन से 1 से 2 सवाल आने के चांसेस हैं, रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 3 सवाल। अब देखो 3 सवाल मैंने आपको वही बताया, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना, प्रिज्म और अपने पास हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हीं से ये सवाल जल्दी फंसते हैं। मिरर से सवाल कम आते हैं, अगर मिरर से सवाल आएगा तो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो लेंस के साथ कॉम्बिनेशन आएगा अपने पास, ठीक है ना, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन वाले सवाल जनरली आते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा मिरर के सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 1 से 2 सवाल आने के चांसेस हैं, डुअल नेचर से 2 सवाल, अल्टरनेटिंग करंट से 2 सवाल, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 1 या 2 सवाल, ठीक है। फिर यहां पे अपने पास ग्रेविटेशन से 1 या 2 सवाल। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हर बार का एकदम मतलब हॉट टॉपिक रहता है, हॉट चैप्टर है, तो इससे 4 से 5 सवाल इस साल भी आ सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर से 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है। यूनिट मेजरमेंट से 2 सवाल, देखो यूनिट मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर बन चुका है ना कि इससे कम से कम 2 सवाल आते हैं, खास करके यूनिट मेजरमेंट, डायमेंशंस वाला टॉपिक, एरर वाला टॉपिक, ये जो 2 टॉपिक हैं भाई साहब, और एक तीसरा आजकल वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज भी इन्होंने लेना शुरू कर दिया है, तो प्लीज ये 3 टॉपिक पढ़ लेना। कौन कौन से सर? डायमेंशंस, एरर और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, ये टॉपिक पढ़ के चले जाना, ठीक है ना, गारंटी चांसेस है इन्हीं में से सवाल फंसेगा, ठीक। वर्क एनर्जी पावर से 2 सवाल आने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड से 1 से 2 सवाल, मैग्नेटिज्म मैटर 1 से 2, ये आपके सामने पूरी लिस्ट है, आप आराम से जाके देख सकते हो। एटम से 2 सवाल, न्यूक्लियाई से 1 से 2 सवाल, मोशन ऑन प्लेन से 1 सवाल या नहीं भी आ सकता, मोशन ऑन प्लेन से कोई गारंटी नहीं।
लॉज, मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर से चांसेस कम ही होते हैं, वेक्टर से सवाल ना, ठीक है। वेव से चांसेस कम है डायरेक्टली सवाल पूछे जाने के, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से 2 सवाल। तो ये मैंने आपके सामने एक लिस्ट दे दी है, उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सपेक्टेड वाली लिस्ट भी सामने आई गई होगी। अब जरा प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। सर प्रायोरिटी क्या रखनी है? देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, प्लीज कोई भी बच्चा अभी जब रिवीजन कर रहा होगा, देखो आप 2 काम कर रहे हो, आप एक तो टेस्ट दे रहे होगे, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, प्लीज टेस्ट दो। टेस्ट नहीं दोगे तो आप सीधा नीट के पेपर के दिन जब जाओगे तो आपका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्लीज आपके आसपास जो भी टेस्ट सेंटर्स हैं या आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, जैसे मर्जी आप टेस्ट देते हो, प्लीज टेस्ट दो, ठीक है। दूसरा, आपने जब रिवीजन करना है तो कम से कम 2 सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। ऐसे नहीं करना कि सर पहले फिजिक्स पढ़ ली, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ी, फिर उसके बाद बायो पढ़ी। देखो होगा क्या, आप फिजिक्स पूरी कर लोगे, फिर आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप फिजिक्स भूल जाओगे, जब बायो पढ़ोगे तो फिजिक्स पूरी भूल जाओगे, और जब एंड में पेपर 3 मई से पहले, एक दिन पहले 2 मई को जब सोचोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा फिजिक्स तुमको आती नहीं है। तो प्लीज ऐसे नहीं करेंगे, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, का रिवीजन करेंगे, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रिवाइज करेंगे, मतलब एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे, क्लियर है। तीसरा, सर प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या रखना है कि सर जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, ठीक है ना, अब देखो अब रिवीजन की बारी है, तो आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, डोंट गो फॉर न्यू चैप्टर्स। न्यू चैप्टर्स की तरफ मत जाओ, भले ही आप ना केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं चाहे हम बायो की, जितना आपने पढ़ लिया प्लीज आप उसी को रिवाइज करो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक चैप्टर कितनी बार पढ़ रखा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने सारे चैप्टर एक एक बार पढ़ रखे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक चैप्टर कितनी बार पढ़ रखा है, एक चैप्टर के ऊपर कितनी कमांड है, कि सर सवाल आ गया इस चैप्टर से तो सर करके आऊंगा मैं, ये होना चाहिए। ये नहीं कि सर हर चैप्टर पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, अब गारंटी नहीं कि सर कोई भी सवाल हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमको अभी इस वक्त क्वांटिटी पे काम नहीं करना, क्वालिटी पे काम करना है, ठीक है ना। क्वांटिटी पे काम करने वाला समय गया, ठीक है। जो 2 साल थे या 1 साल जो भी था आपके पास, उसमें आप क्वांटिटी पे काम कर सकते थे, कितना ज्यादा पढ़ सकते थे। अब समय नहीं है, अब क्वालिटी पे है कि अगर आपने जितना पढ़ रखा उसको कितने अच्छे से आप रिवाइज करो, कि सर अगर इस टॉपिक का सवाल आ भी गया तो मैं करके आऊंगा, ठीक है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिवाइज ओनली दोज चैप्टर्स विच यू have already read। जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज सर, फिफ्थ प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट जो चीज अपने को ध्यान में देनी है, टेस्ट एनालिसिस। बेटा जब भी आप टेस्ट दे रहे होगे, मैं तो आपसे कहूंगा कि हर दिन एक कम से कम टेस्ट दो, उसकी एनालिसिस जरूर करनी है कि ठीक है सर मेरे नंबर कटे तो कहां पे कटे, वरना आप एक ही जगह पर स्टक हो जाओगे। और मैं बता रहा हूं टेस्ट एनालिसिस करने से बहुत स्कोर बढ़ता, मेरा भी मेरे टाइम पे बढ़ा था, टॉपर्स का भी बढ़ता है, बहुत स्कोर बढ़ता है। आपको सच बता रहा हूं, जब आप नीट का पेपर दे के आओगे ना वापस, तो मेरे से एक ही चीज कहोगे, सर आपने जो टेस्ट एनालिसिस वाली बात बोली थी सबसे जबरदस्त सर वही थी। इतने सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं टेस्ट एनालिसिस से। टेस्ट एनालिसिस में करना क्या होता है, जो भी आप टेस्ट देके आते हो, आप घर पे आके देखो सर हमने उस सवाल में गलती करी तो कैसे करी, सर सिली मिस्टेक हो गई थी, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, समझ में आ गया तो मैंने कंसेप्ट गलत लगा दिया, मैंने उतना टाइम क्यों सोचा ऐसा, क्या कोई और तरीका भी हो सकता था क्या, कोई छोटा तरीका हो सकता था क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं दिमाग का खुलना, दिमाग खुलता है वहां पे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ये अपने को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, और ये एक सब्जेक्ट के साथ नहीं है, हर सब्जेक्ट के साथ करना है, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है ना। फॉर नीट 2026
बाकी मैं हूं ही आपके साथ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। घर वालों के साथ समय बिताओ, अपने उन दोस्तों के साथ समय बिताओ जो कि आपको है ना पॉजिटिव रखते हैं। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अभी इंटरेक्शन मत रखो, थोड़ी दिन की बात रह गई है, 24-25 दिन रह गए हैं अपने पास, उसके बाद तो सिर्फ समय अपना ही अपना है और अपना टाइम आएगा, ठीक है। चलो।